जो कबीला इनका है कि वो कबीला जो किबला दुरुस्त करवाता है। इजाजत नहीं, फीमेल घुंघरू नहीं पहने, बैन। बैन। तो फिर घुंघरू बनना ही बंद हो जाता है उस जमाने में। कि वही लोग जो ये लॉ लाए वो घरों में बैठ के मुजरा देते हैं। ओ घर में बैठ के देख। हाँ, वेलकम बैक। हम फिर वापस आ गए। आखा मैं आ गया। प्यारे दोस्तों, देखने वालों, अब तक आपने देखा कि हमने अली अहमद कुर्द साहब के साथ बात करी, वो सारी बातें जो आप चाहते थे कि वो बताएं। और अब हम जिस अपने मेहमान को बुला रहे हैं वो हमारे मेहमान, ख़ास तौर पर तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा जो है हकूक़ नस्वां, जो तहरीक नस्वां है, औरतों के हकूक़ की पामाली ना हो, इसकी बहाली हो, इसको किस तरीके से बयान किया जाए, उन्होंने इसमें मुनासिब जो ज़्यादा समझा वो उन्होंने समझा थिएटर। थिएटर में उन्होंने उसको थिएट्रिकल स्टाइल से और डांसिंग स्टाइल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ख़वातीन के बताए। उसमें वो अप्रिशिएट भी हुए, किया गया, उन्हें अवार्ड्स भी लिए उन्होंने। और मैं चाहता हूँ कि जब वो तशरीफ़ लाएँ, हम ज़िंदगी में एक दूसरे को सिर्फ हिचकिचाते हैं तो एक बात से कि हम एक दूसरे को कहीं इज्जत ना दे दें। अरे नहीं, हमें हमेशा अपने आने वाले मेहमानों को उनका खड़े होकर इस्तकबाल करना चाहिए। उन लोगों का जो सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, इंसानों के लिए काम करते हैं, वो बड़े काबिल एहतराम होते हैं। आपकी भरपूर तालियों में, काबिल एहतराम तालियों में मैं ज़हमत दूँगा मोहतरमा शीमा किरमानी। मैं आपको शरीफ शो में इंतहाई शरीफाना तरीके से सबसे पहले तो खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त आप इस मुल्क की एक ऐसी शख्सियत के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, इनके तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। अली अहमद कुर्द साहब ये बार कौंसल के, सुप्रीम बार कौंसल के सदर भी हैं और एक बेहतरीन इंसान हैं। आप ही की तरह हकूक़ की आवाज़, इनका भी यही फ़िलासफ़ी है ज़िंदगी की कि मज़लूम के साथ रहें, ज़ालिमों की बैठक इन्हें पसंद नहीं है। आप भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं जो कबीला इनका है कि वो कबीला जो किबला दुरुस्त करवाता है। और मैं बहुत ही, अब मेरे प्रोग्राम के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप तशरीफ़ लाई। आपका ज़िंदगी का जो आगाज़ है कि उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रा थोड़ा सा इस स्क्रीन को देख लें। कुर्द साहब आप भी देखें इसको ज़रा थोड़ा सा। ये इस पैकेज का मतलब था कि एक जगह पर एक क्लासिकल कथक स्टाइल डांस हो रहा है जो अपने अंदर एक महज़्ज़ब अंदाज लिए हुए है। एक रक्स वो होता है जो खुशी की कैफियत में होता है, जो आप लोगों के वकला कर रहे थे, वो भी एक रक्स की कैफियत होती है। और एक रक्स वो था कुर्द साहब जो कि अरेंज रक्स है, जिसके लिए डीसीओ भी परमिशन देता है, जिसके लिए लिख के भी देना पड़ता है, जिसके लिए गाना भी चूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए ऑडियंस आती भी है देखने। सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसके ऊपर छापा क्यों पड़ता है? मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं, मैं बताऊं कि एक तो हमारी सोसाइटी बहुत ही हिपोक्रिटिकल सोसाइटी है, डबल स्टैंडर्ड्स वाली सोसाइटी है। देखिए, मर्द जो इस किस्म की चीज़ों को चलाते हैं,
آپ کو تو معلوم ہے مطلب پروسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہمارے ہوتا ہے۔ تو ہوتا ہے تو کتنے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مطلب بیوروکریسی میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، پولیس فورس میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، اور بزنس کلاس میں بھی ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور سامنے جب وہ آتے ہیں تو آپ سے مذہب کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی ایک ٹی وی کے اوپر ایک نیوز دیکھی تھی، بریکنگ نیوز تھی کہ جی وہ لاہور کے ایک تھیٹر پہ چھاپا پڑ گیا اور رقاصائیں گرفتار ہو گئی، بالکل تماشبین ایک بھی گرفتار نہیں ہوا، ہال کا مینیجر مالک گرفتار نہیں ہوا، پروڈیوسر گرفتار نہیں ہوا، تو ان بیچاری دو مظلوم عورتوں کا کیا قصور تھا کہ انہیں لا کر کے ان کی اتنی تذلیل کی گئی اسکرین کے اوپر۔ وہ تو صرف اپنے ایز اے جاب کر رہی، وہ تو جاب کر رہی تھی، تو وہ یہ ہماری ڈبل ہپوکریسی، ہماری سوسائٹی کا جو ڈیجنریشن ہے وہ یہی ہے۔ وہ یہ اس میں ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ لا جو ہے، کیونکہ کرد صاحب بیٹھے ہوئے، 1979-1980 میں ایک لا آیا کہ جس کے تحت کوئی بھی عورت اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا رقص ہو، کلاسیکل یا کوئی بھی، مطلب گھنگرو پہن کر رقص کرنا جسے کہتے ہیں، تو اب ہم تو کلاسیکل رقص کرتے ہیں، ہم گھنگرو پہن کے ہی کرتے ہیں نا۔ صحیح بات۔ یہ 1980 میں آپ کے جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ لا لایا کہ کوئی بھی فیمیل گھنگرو پہن کر اسٹیج پہ رقص نہیں کر سکتی، اس اجازت نہیں، فیمیل گھنگرو نہیں پہنے، بین۔ تو پھر گھنگرو بننا ہی بند ہو جاتا اس زمانے میں تو۔ نہیں، مگر کیوں گھنگرو نہیں بند ہوتا؟ کیونکہ وہی لوگ جو یہ لا لائے وہ گھروں میں بیٹھ کے مجرا دیتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے دیکھ، گھر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھنے نہیں دیتے، اور مجرا اور کلاسیکل رقص میں فرق ہے۔ میں مجرے کی بات کر رہا ہوں، جی مجرا